आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे सुर्खियों के साथ। चलिए आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल मीटिंग्स का दौर चलाया जा रहा है और कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आज एक बार फिर से इंतजामी काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में माना जा रहा है कि कई अहम अवामी फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इंतजामिया की जानिब से। और बड़ी बात यह है कि आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली और कवानीन में तरामीम या कवानीन में तब्दीलियों पर तफसीली गुफ्तगू होने वाली है अफसरान के दरमियान। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने जो हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसीज अपनाई गई हैं उन पर बात की जाएगी। और जमीन की फराहमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या फैसले, आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, उस पर लिए जा सकते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट आज की ये मीटिंग मानी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें तमाम महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इसी पर हैं। इशफाक, आज मीटिंग होने जा रही है। इस इजलास पर पिछले 2 या 3 हफ्तों के मुकाबले ज्यादा नजर है। कौन से अहम निकात हैं जिन पर आज तफसीली तबादला ख्याल लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके साथी जो अफसरान हैं वो करने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक आज की मीटिंग की हम बात करेंगे तो ये मीटिंग काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि कल ही एक रिव्यू हेल्थ का लिया था, जिसमें कोविड-19 के हालात और उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, सरकार के पास एक डिटेल खाका कल भी खींचा गया था। और आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग है, इसमें जो हमारे पास अभी तक जराया बता रहे हैं, एक तो ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी, कुछ नई चीजें मुतारुफ कराई गई थी, उन पर मजीद गुफ्तगू की जाएगी और जो अड़चनें पेश आ रही है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, अवामी अहमियत के हामिल प्रोजेक्टों को जो रुकावटें आ रही है, कहीं पर जमीन नहीं मिल रही है, कहीं पर एलोकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको भी आज एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी कुछ अहम तरीन प्रोजेक्टों के लिए। तीसरा, जो हमारे पास इत्तला है वो ये है कि कुछ तबादलों और तकर्रीरों को भी हरी झंडी मिलेगी। और साथ साथ जो पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे, बल्कि कई महीनों से हम ये सुन रहे थे कि कई मुलाजमीन की फाइलें जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर घूम रही है और उनके मुस्तकली के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इंतजामिया एक पहल कर चुकी थी कि इस तरीके से वो आगे बढ़ानी हो सकता है आज उस पर भी एक रिव्यू हो और एक हतमी लाइन जो है वो खींची जाएगी कि क्या मुस्तकली के अहकाम जारी किए जाए या कुछ और वक्त रुका जाए, कैसे कुछ क्या करना होगा, ये भी ऑन द एजेंडा है। ये हमारे जराया हमें बता रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा जब ये मीटिंग कंक्लूड होगी, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगा। लेकिन अहम तरीन इजलास आज एलजी साहब की सदारत में मुनक्किद होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। आर्जी मुलाजमीन को लेकर कोई फैसला हो सकता है या नहीं, ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक इस पर भी आज तबादला ख्याल होने वाला है। और इस इजलास में कई अवामी जो फैसले हैं उनके मुतालिक इंतजामिया की राय क्या है, वो अफसरान अपनी राय लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखेंगे और उसके बाद कई अहम फैसलों पर मोहर भी लग सकती है, ऐसी इतलात हैं। और दूसरी बड़ी बात कि कई जो कवानीन हैं, इनमें बिलखुसूस जो ज़री कवानीन हैं, इनके मुतालिक उसके बाद इख्तियारात अफसरान को देना, जिला तरक्याती कमिश्नर से लेकर दीगर मुतलकीन तक, उन तमाम पॉइंट्स पर आज डिस्कशन होगी, तफसीली तबादला ख्याल होगा। और मुतलकीन की जानिब से जब मुफस्सिल रोशनी इस पर डाली जाएगी तो उसके बाद इंतजामी काउंसिल के इजलास के हवाले से, जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे, एक बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज भी जारी की जाएगी जिसमें मीटिंग के हवाले से अहम फैसलों पर डिटेल्स भी पब्लिक डोमेन में लाई जाएंगी।
चलिए बात शुमाली कश्मीर के बारामूला की करते हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज 2 नौजवान सगे भाई घर के आब हुए थे। रेत निकालने के दौरान बताया जाता है कि कश्ती पलट गई थी, बैलेंस खराब हुआ था और दोनों भाइयों की मौत हो गई। गुज़श्ता रोज इनमें से एक की लाश तो बरामद कर ली गई थी, लेकिन दूसरे के लिए आज सुबह सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया और अब जो इतलात मौसूल हो रही है कि दूसरा जो नौजवान था उसकी लाश को भी बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें मुसलसल इस कार्रवाई में मसरूफ थी। इनके साथ साथ मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी थी और रेत निकालने के दौरान पलटी कश्ती के साथ यह हादसा जब पेश आया तो इसमें बांडीपुरा के 2 नौजवान बारामूला के अंदर मजदूरी कर रहे थे, कामकाज की घर से आए थे और उस वक्त इलाके में सफे मातम बिछ गई जब दोनों के घर के आब होने की इतलात मौसूल हुई। बांडीपुरा से ताल्लुक था और नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही दोनों जो डूब गए थे और अब जाकर दूसरे नौजवान की भी लाश बरामद कर ली गई। ये दोनों के बारे में बताया जाता है कि काफी वक्त से इस काम के साथ जुड़े हुए थे और कल भी काम ही के दौरान यह हादसा पेश आया जब दोनों की जान चली गई। कल से ऑपरेशन हमने देखा था कि सुबह से चलता रहा, शाम होते होते कोई कामयाबी खास उस वक्त पुलिस या दीगर बचाव टीमों को नहीं मिली जब एक नौजवान की लाश तो बरामद की गई, लेकिन दूसरे के लिए कड़ी मुशक्कत की जा रही थी। अब जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये 2 सगे भाई थे और अब दूसरे की लाश को भी अब जो है तलाश कर लिया गया है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। इरशाद हमारे साथ बारामूला से हैं, क्या कुछ जानकारी है इरशाद आपके पास? जी बिल्कुल आसिफ, अगर जो हम कल के इस हादसे की बात करें, क्योंकि कल ये हादसा रोनमा पेश आया खुशबाग के इस जिटी इलाके में, क्योंकि वहाँ पे रियाज पसीर इलाके के साथ साथ जो दरियाई झील में इसमें 2 नौजवान जो है डूबने की वजह से इनकी मौत वाक़ हुई थी। कल जो है सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया, जो रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे आई गई, फौज पुलिस के साथ साथ SDRF के हम वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, चाहे फ्लड एंड कंट्रोल की बात करें, उन्होंने दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 4 बजे के करीब जो है एक बॉडी रिकवर की गई थी और ये जो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ये तकरीबन रात के 8 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर अंधेरे की वजह से वहाँ पे जो है इसको बंद किया गया। आज सुबह सवेरे फिर से वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, जो बाकी मुकामी लोग हैं वहाँ के जिटी के, चाहे बांडीपुरा के मुकामी लोग हैं, और इन दोनों भाइयों को जो है बरामद किया गया। फिलहाल जो है इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले जो है एक बॉडी जो है रिकवर की गई, कल भी एक बॉडी रिकवर की गई और इन दोनों भाइयों को जो है हिलाल अहमद और नसीर अहमद, इनको बरामद किया गया। अगर से देखा जाए मुकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई, जो बांडीपोरा के मुकामी लोग हैं, चाहे बारामूला के खुशबाग जिटी के मुकाम में लोग हैं, तो उनका यही कहना है कि अक्सर और बेशतर जो है ऐसे हादसा रोनमा होते हैं, उस वक्त जो है यहाँ पे किश्ती होनी चाहिए, उस वक्त बोट्स होने चाहिए, मगर वैसा सिस्टम होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखा जाए लोगों को काफी सारे मुश्किलातों से झेलना पड़ रहा है। आए रोज जो है ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे होते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला की बात करें, इसके साथ साथ सोपोर, बांडीपोरा या दीगर इलाके जात की बात करें, जहाँ पे आए रोज जो है लोगों को काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, तमाम जानकारी के लिए। कल से ऑपरेशन चल रहा था, बिलाखिर आज जाकर टीमों को कामयाबी हासिल हुई। कल एक नौजवान की लाश बरामद हुई थी और दूसरे की भी इतलात मौसूल हुई हैं कि अब जिसकी तस्दीक कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, लेकिन मकामी लोगों की तरफ से मांग की गई है कि कश्ती का सिस्टम जो है वो उसको और भी बेहतर किया जाए ताकि लोगों की जानें जाया ना हो और इससे पहले भी इस तरह के वाकयात रोनमा हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फरीकैन 1974 के प्रोटोकॉल के तहत मज़ारात की मुतफ़िक़ा फहरिस्त और मजहबी मकामात के दौरे के तरीकाकार को वसअत देने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं और इस बात पर जोर देते हुए भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि वो इस मामले पर मुस्बत नुक्ता नज़र रखते हैं और इसलिए तैयार भी हैं कि पाकिस्तान के साथ इन मामलात पर संजीदगी के साथ बात की जाए और इस्लामाबाद से भी राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू काउंसिल और रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि वो 29 जनवरी को पाकिस्तान एयरलाइंस यानी PIA की खुसूसी चार्टर्ड परवाज के जरिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के वफद की क़यादत करेंगे जो भारत जाएंगे, लेकिन इसमें सरकारों से मुदाखलत की अपील की गई थी जिस पर भारत का मुस्बत रद्दअमल सामने आया है। वहीं अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर माली इमदाद जारी रहेगी, भारत की तरफ से इसका भी एक बार फिर अज़्म जाहिर किया गया। जबकि यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर एक सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल अगर पुरअमन तरीके से मुज़ाकराती अमल के जरिए कंट्रोल में की जा सकती है, भारत इसके हक में हमेशा से है। Saying that government is committed to provide humanitarian assistance to the Afghan people, comprising of food grains, COVID vaccines,
and essential life-saving drugs. During the last few weeks, 3.6 tons of medical assistance and 500,000 doses of COVID vaccines have been supplied. The process to procure the wheat, which was asked by all the journalists, and to arrange its transportation is currently underway. Naturally, this takes some time. We will share with you updates as soon as we have them. We hope to be able to do this shortly. We have been closely following the developments relating to Ukraine, including the ongoing high-level discussions between Russia and the US. Our embassy in Kyiv is also monitoring local developments. We call for a peaceful resolution of the situation through sustained diplomatic efforts for long-term peace and stability in the region and beyond. As you are aware, under the 1974 protocol between India and Pakistan, visits to religious shrines are being facilitated regularly. There is interest on both sides to expand the agreed list of shrines and the mode of travel. It naturally needs to be discussed under the protocol. Let me underline that India has a positive approach on this matter and is willing to engage the Pakistani side. You are also aware that currently restrictions are in place on movement and gatherings in view of COVID-19 pandemic. As the situation normalizes, we expect that this time can be utilized to hold discussions under the bilateral protocol. It is our hope to facilitate early exchange of visits to all shrines of interest to pilgrims. As you are aware, the 14th round of India-China Corps Commanders level meeting was held on January 12th this year. The two sides agreed that resolution of the remaining issues at the earliest would help in restoration of peace and tranquility along the line of actual control in the western sector and enable progress in bilateral relations. The two sides agreed to stay in close contact and maintain dialogue via military and diplomatic channels and work out a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest. In this context, it was also agreed that the next round of commanders level talks should be held at the earliest. सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो मई 2018 के बाद तैनात मुलाजमीन की CID तस्दीक को जल्द अज जल्द यकीनी बनाएं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कश्मीर सूबे के तमाम 10 अजला के जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर हुकूमत की हिदायत के आइन मुताबिक नए तकर्रियों की CID तस्दीक को यकीनी बनाएं। चेयर की हिदायत के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यह तस्दीक काम में लगे मुलाजमीन के सिलसिले में होनी चाहिए। मई 2018 के बाद जैसा कि हुकूमत की हिदायत है, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की ज़ेर सदारत मीटिंग के मिनट्स का भी एक नोट जिससे पता चलता है, जिसकी अहम पेशरफ्त के मुतल्लिक इंतजामिया ने वजाहत करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी ने सर्विस रूल्स में तरमीम की है, जिसमें यह हुक्म दिया गया है कि जो लोग सरकारी खिदमात में शामिल होते हैं उनकी असनाद की तस्दीक पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से की जानी चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने CIC ऑपरेटर्स के लिए भी एक और अहम कदम उठाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एक और सब कमेटी तश्कील दी है। 13 अक्टूबर 2021 को जारी हुक्मनामे के पस मंजर में एक और हुक्मनामा जारी करके ये सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। इस बीच मुलाजमीन की मुस्तकली और तनख्वाहों को लेकर भी सब कमेटी सिफारिशात हुकूमत के सामने रख सकती है। आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हफ्तावार लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है, जहां पर गुज़श्ता रोज 2 बजे के बाद वादी के साथ साथ जम्मू सूबे के तमाम अजला में बैक वक्त 2 बजे के बाद कोरोना लॉकडाउन शुरू किया गया। इस बीच लॉकडाउन की वजह से कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां आज भी एक बार फिर मुतासिर हुई हैं। ट्रांसपोर्ट भी आज एक बार फिर से ठप है, जबकि वादी के साथ साथ जम्मू में भी जहां पर कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच इंतजामिया की जानिब से 64 घंटों पर मुहित लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया है। श्रीनगर समेत सभी 10 अजला के जिले और तहसील सदर मकामात पर पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिशें जारी हैं और तिजारती मराकज बंद करके लोगों को घरों से बाहर गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। इधर जम्मू सूबे के अंदर भी कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस के साथ साथ अमवात की शरह में इजाफे के पेश नजर आज दूसरे रोज भी तिजारती सरगर्मियां बंद है।
वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स डीसीज और एसपीज के साथ मीटिंग के सिलसिले में पूरी यूनियन टेरिटरी में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा भी लिया। मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेलीमेडिसिन की अहमियत का इयादा किया। खिदमात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने और घरों में तन्हाई में रहने वाले या आइसोलेटेड मुतासरीन जो कोविड से मुतासर अफराद हैं उनकी मौसर निगरानी पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क के इस्तेमाल और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में हसास बनाने के लिए आगाही प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा चलाए जाएं, जिसके लिए मकामी सतह पर इंतजामिया पर जोर दिया गया है। इस बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बढ़ते केसेस के बीच इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम पर जोर देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोविड-19 के मुनासिब रवैये और वैक्सीनेशन कोविड-19 से मौसर तरीके से लड़ने के लिए हमारी हिकमत अमली जारी रहेगी, जिसको आने वाले दिनों में और भी तेज किया जाना चाहिए, जिसमें महकमा सेहत के जिम्मेदारान को खुसूसी तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया गया। इधर मुसलसल लॉकडाउन से होटल मालिकान भी बेबसी के आलम में जम्मू सूबे के अंदर नजर आ रहे हैं, जिनके मुताबिक इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन के नफाज के लिए जब ऐलान किया गया है, हुकूमत के इस फैसले को कामयाब बनाने के लिए इन लोगों की जानिब से अब तक बड़ा रोल प्ले किया गया, ताहम ताहाल इंतजामिया की जानिब से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। वहीं कोविड-19 के पेश नजर जारी रहनुमा खतूत से भी नाराजगी का इजहार होटल मालिकान ने किया है। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को लेके जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें जो सैटरडे और संडे को वीकेंड जो सैटरडे और संडे को लेके जो बनाई गई हैं, उसमें 25% गैदरिंग है सर। और जैसे मींस सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद जो बचे हुए दिन हैं उस पे भी 25% गैदरिंग। जम्मू कटरा के अंदर पुलिस ने चोरी की टिकटें फरोख्त करने और यात्रियों को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कटरा पुलिस के मुताबिक कई लोगों के नाम उनके पास पहुंचे हैं जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार तक की सरहदों पर इस गैर कानूनी काम में मसरूफ हैं। पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील की है ताकि फ्रॉड करने वाले लोगों को सामने लाया जा सके। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई रोज से यात्रियों को गैर कानूनी तरीके से टिकटें फरोख्त करके उन्हें यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है, ताहम जम्मू पहुंचने पर उन्हें यह महसूस होता है कि उनके साथ धोखा हुआ, जिसके बाद पुलिस इंतजामिया हरकत में आई है। जो आए दिन इंटरनेट फ्रॉड्स हो रहे हैं टिकट के रिगार्डिंग, ये प्योरली एक इंटरनेट फ्रॉड है। ये उसी की तरह फ्रॉड है जैसे आपको कोई कहता है कि आपकी इनाम निकला है या आपकी लॉटरी निकली है, उसी तरीके का ये फ्रॉड है। ये जितने ज्यादा से ज्यादा आपकी मीडिया से भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि लोगों को एजुकेट करें। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो हम जो एफआईआर लॉन्च करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, दूसरा है कि लोगों को एजुकेट करें। इस उपलक्ष्य में हमने 2 एफआईआर लॉन्च की हैं और जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया है उनकी छानबीन चल रही है। दूसरा एस्पेक्ट है कि हम लोगों को कितना एजुकेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि लोगों की ये शिकायत है कि इसमें जो बैंक का डिटेल आ रही है वो कटरा के बैंक लॉन्च की हैं, तो जितनी भी हमारे पास कंप्लेन आती है वो सारी उसमें कवर हो जाएंगी। हम उसमें एक्शन कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट और ये आपके बॉर्डर एरिया है, यूपी बिहार के, झारखंड के बॉर्डर एरिया, इन्हीं की वो जनरल लोकेशंस आ रही है। शुमाली कश्मीर के पटन में सरकारी अस्पताल में कोई रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यहां आने वाले हजारों मरीज इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च करके यूएसजी मशीन लगाई गई है, ताहम इसे चलाने वाला यहां पर कोई नहीं है और सरकारी खजाने को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया जा रहा है बल्कि इस अस्पताल पर हजारों की आबादी इंहिसार करती है, जहां पर आज के वक्त में भी कोविड के बढ़ते केसेस के बीच लोगों को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इस बीच मकामी लोगों ने इंतजामिया से न सिर्फ इस मामले में तहकीकात की मांग की है बल्कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की तैनाती अमल में लाकर मरीजों की परेशानी दूर करने की भी मुतलका हुकाम से अपील की गई। जहाँ पे हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मॉडर्न फैशन फूड का दावा किया जाता है, वहीं पे अगर हम इस मॉडर्न जमाने जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं इसके अंदर देखूंगा, पहले वो आपको दिखाए, ये पटन का यूएसजी सेक्शन है। आप बिल्कुल यूएसजी बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, मगर यहाँ पे ताला लगा है
और अंदर भी यहाँ पे लाखों रुपए की मशीन जो है वो अंदर पड़ी है, मगर ताला क्यों लगा है? ताला इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो सोनार सिस्टम होता है, जो इसको चलाने वाला होता है, वो यहाँ पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे जो एएनसी पेशेंट जिनको यहाँ पे कहा जाता है कि उनको मुफ्त में हर एक चीज दिया जाता है, यूएसडी उनके लिए एक अहम यहाँ पे चीज होती है, जो यूएसडी उनको तकरीबन 9 महीनों में तकरीबन 5-6 बार तो करना ही पड़ता है। इस वक्त की अगर बात करें, एक गरीब पेशेंट को बाहर जाके वही यूएसडी इस वक्त 700, 800 या 1000 रुपए में करना पड़ता है, जबकि महकमे हलत की जानिब से कहा जाता है कि एएनसी पेशेंट के लिए साथ एक चीज यहाँ पे मुफ्त है। मगर मुफ्त क्या है? आप इस वक्त देख रहे हो कि यहाँ पे ताला लगा है। इस वक्त जो भी एएनसी पेशेंट अब यहाँ से आ रहा है तो उसको यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक में यहाँ पे रुक करना पड़ता है। इस सिलसिले में जब हमने अभी यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ से बात की तो उन्होंने अब यकीन दहानी दी कि आने वाले 1 या 2 दिन में मैं यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर भेजूंगा जो यहाँ पे ऑपरेट करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी क्या 2 दिन में यहाँ पे डॉक्टर आएगा या नहीं। राही मिसाल पुलिस राही अजीतनगर जम्मू वार्ड नंबर 32 के लोगों ने एक पार्क में के काम के दौरान बदनवानी का इल्जाम मकामी नुमाइंदे पर आयद किया है। लोगों के मुताबिक पंचायत का पैसा कॉर्पोरेटर ने इस्तेमाल किया, जिसके सबब बच्चों के लिए सहूलियात जो यहां मैसर की जानी थी वो नहीं पहुंच सकी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इस मामले में तहकीकात की मांग की जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे सरकारी खजाने से लाखों रुपए पार्क की बहाली के लिए निकाले गए, ताहम सफाई का अबतर निजाम और पार्क पर पैसा न लगाकर दूसरे मकाम पर पैसा इस्तेमाल करना ये बदनवानी की निशानी है और करप्शन का अड्डा बनते वार्ड नंबर 32 में फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। पार्क के हालात देखो, ये पार्क नहीं है, ये जंगल है। घास देखो इधर क्या है। 30-35 लाख का प्रोजेक्ट था, इसमें 30-35 लाख लगा नहीं है। 3 महीने के बाद जो द्वार है उसका प्लस्तर सारा नीचे गिर गया है, रेत ही रेत है। इधर जो इन्होंने गेट लगाया अंदर घुसने के वो भी देखो नीचे गिर गए हैं, घूमते नहीं है। बच्चे खेलेंगे क्या खेलेंगे? सांप है, कीड़े। हैंड पंप देखो तोड़ दिया, नीचे कर दिया। हमने कितनी बार इनको बोला है, इन्होंने हैंड पंप ठीक नहीं किया है। ये चमन लाल है जो पहले कबीर कॉलोनी में कारपोरेटर था, उसने ये काम कराया है। ये म्यूनसिपैलिटी में है और काम कराया पंचायत ने। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर पंचायत का पैसा है वो कारपोरेटर की वहां कैसे लग गया, म्यूनसिपैलिटी में कैसे लग गया वो, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग भी परेशान है। मुझे लागत का तो पता नहीं है, लेकिन जब मैं आया यह पार्क बनी तो इस पार्क के तो नक्शा कुछ और हुआ था, वो जो पास उस नक्शे के हिसाब से तो बनी नहीं है। यहाँ पे पंप लगा, जो वाटर पंप, ये हैंड पंप लगवाया था हमने, वो भी जमीन के अंदर, आपने देखा फोटो खींची है उसका, वो भी जमीन के अंदर दबा दिया। यहाँ को ठेकेदार से चमन, मैं तो जानता नहीं उनको, मैंने उनको कहा था इसका लेवल ऐसा रखो कि अगर पानी भी बरसे तो पानी बाहर जा सके। कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है इतनी। और अभी भी देखिए ये सीमेंट जो लगा है, बिल्कुल सीमेंट लगा ही नहीं है, सिर्फ नाम के नाम मात्र। वो ये लोहे की जो वेल्डिंग्स हुई हैं, ये वेल्डिंग्स भी किसी काम की नहीं है। बच्चे आते हैं वो हाथ पकड़ते हैं तो टूट जाती हैं वो। तो ये चीजें तो ऐसा, ये ऐसे थोड़ा, अब एक ही पार्क है पूरे में, बच्चे आएंगे खेलेंगे तो उन बच्चों को भी। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह से दिवली तक जाने वाली अहम राब्ता सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसके सबब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की मुरम्मत न होने से सरहदी इलाकों में कई गांव शहर से जिनका राब्ता मुनक़ता है बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस बीच मकामी लोगों ने जारी काम को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की अपील की। ये सड़क कोटली मियां फतेह को लिए दियोली तक 4 किलोमीटर सड़क है, जो 2008 8वें महीने की इसका काम चालू होया, 21 खत्म होना, 21/8 खत्म होना, जो उसकी वजह अज काम जो बिल्कुल बंद पे बगैरा पाई चली जाना। आप सरकार के अपील करने कि इस काफ़ी ग्रां जो अगर बार्डर तक लैन जी जाती है, 30 साल का बिल्कुल इस सड़क का सुधरने लिए भी लोगों बड़ी परेशानी है। आप चाहते हैं इस लोगों की जल्दी को जल्दी बनाया जा ताकि ये काम जो क्वालिटी में कंप्लीट होया। बाकी ग्रामीण सड़क योजना तहत बहुत सारी सड़क जड़ियाँ पूरे दियोली तक सड़क जी बना रहे, सड़क ने कम रोकी ओड़े, बैड भी शैल पाए ने, बजरा बुजरा शैल पाया, बैड शैल पाया,
मगर हूँ परती जेह्ड़े कम्म रोकी ओड़े परती खड्डे पेई गे न। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।